गुड मॉर्निंग बच्चों। आज 12वीं के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं समंकों का चित्रमय प्रदर्शन। समंकों के चित्रमय प्रदर्शन में चित्रमय प्रदर्शन का अर्थ है किसी भी समंक का आंकड़ा अगर हम तैयार कर लिए हैं तो उसके बाद हम उसको प्रस्तुत करते हैं, सारणी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम चित्रों द्वारा उसको प्रदर्शन करते हैं। दंड चित्र है, नक्शा है, वृत्त है, ये सब के द्वारा हम उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको हम चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। जैसे देखिए हम इसमें दिखा रहे हैं चित्र कैसे बनाया जाता है, एक दूसरे की तुलना करते हैं कि ये देखिए, और कभी कभी हम ऐसे भी बनाते हैं। तो ये है चित्रमय प्रदर्शन, चित्रों के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। चित्रों का उपयोगिता एवं लाभ। चित्रों का उपयोगिता एवं लाभ में हम देखते हैं तथ्यों को सरल एवं बोधगम्य बनाना। चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाने का लक्ष्य रहता है तथ्य जो होते हैं, जो हम आंकड़े तैयार करते हैं, उस तथ्य को हम सरल एवं बोधगम्य, सरल बनाते हैं, बोधगम्य बनाते हैं, ताकि जो नहीं पढ़े या पढ़े कम पढ़े हैं उनको भी सरलता से आसानी से समझ में आ जा सके। तो ये हम चित्र अगर बनाते हैं, तुलनात्मक दिखाते हैं, तो इसका अर्थ ही होता है सरल प्रदर्शित करना। दूसरा है आकर्षक एवं प्रभावशाली। चित्र में अगर हम चित्र बनाते हैं और उसमें कलर करते हैं तो ये लोगों के मन मस्तिष्क में अलग प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कला सबको अच्छा लगता है, रंग सबको अच्छा लगता है। अगर हम उसको आकर्षक बनाते हैं चित्र द्वारा और उसको कलर कर देते हैं, अगर तुलना करते हैं तो लोगों को अच्छा समझ में आता है, वो बहुत दिनों तक उसकी स्मरण शक्ति में रहता है, वो नहीं भूलता। तीसरा है विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अगर हम चित्र बनाते हैं तो उसके लिए हमको बहुत विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कम पढ़े भी इसको आसानी से समझ सकते हैं। इसमें विशेष हमको डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कम पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े उनको भी आसानी से समझ में आ जाता है। चौथा है स्मरणीय। जो चित्र होते हैं अलग, हम जो सारणी बनाते हैं, सारणी को हम बहुत दिनों तक याद नहीं रख पाते हैं, अंकों को हम बहुत दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अंक है वो भूलना हमारे लिए स्वाभाविक है। परंतु जो चित्र देखे रहते हैं, जो कलर का कॉम्बिनेशन रहता है, उसको हम बहुत दिन तक याद रखते हैं, वो जल्दी हम नहीं भूल पाते, तो स्मरणीय रहता है चित्र में प्रदर्शन। अब पांचवा दिया है इसमें समय एवं श्रम की बचत। इसमें बहुत ज्यादा हमको श्रम भी नहीं करना पड़ता और समय भी अधिक नहीं लगता। आकर्षक कलात्मक हम तैयार करते हैं, उसके लिए हमको समय भी कम लगता है और ज्यादा श्रम की भी आवश्यकता नहीं होती। कम समय में यह अच्छे से हम बना सकते हैं, समझा सकते हैं। छठवां है तुलना करने में सहायक। इसको हम एक दूसरे को तुलना करने में हमको अधिक सहायता मिलती है। अगर हम उसी के सामने अगर हम ये देखें कि ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये 20 है, तो ये तुलना करने में बहुत आसानी होती है, लोगों का ध्यान उसमें आकर्षण होता है और हम देखेंगे तो जल्दी से हमको ये समझ में आ जाता है कौन कम है और कौन ज्यादा है। तो ये तुलना करने में भी सहायक होता है। पूर्वानुमान में सहायक, हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति है, चित्र बनाए हैं तो अभी की स्थिति ऐसी है तो बाद में भी वो क्या हो सकती है, तो चित्र के द्वारा भी हम और अनुमान लगा सकते हैं पहले के लिए। तो पूर्वानुमान में भी सहायक होता है चित्र में प्रदर्शन। प्रवृत्ति की जानकारी, हम उसकी प्रवृत्ति जो उनके व्यवहार है उनकी भी जानकारी हमको इसमें मिल जाती है। अब देखते हैं चित्रों की सीमाएं। तो इसको भी बनाने की कुछ सीमाएं होती है। तो इसमें देखते हैं तुलना के लिए गुण व स्वभाव की समान आवश्यक। तुलना के लिए गुण स्वभाव की समान आवश्यकता। अगर हम देखेंगे तुलना किसी वस्तु के लिए करते हैं तो गुण और स्वभाव, इसमें गुण और स्वभाव की हम तुलना नहीं कर सकते। तो ये चित्र में प्रदर्शन में कुछ सीमाएं होती हैं। तुलना करते हैं तो हम केवल व्यक्ति के हम तुलना कर रहे हैं तो उसके गुण और स्वभाव ये हम कर नहीं सकते, जबकि ये जरूरी होता है। सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन होता है।
इसमें अगर हम सूक्ष्म अंतर दिखाएं, 422 है, 425 है, तो ये अंतर हम अगर हम नाप के बनाते हैं, इसमें लिमिट होता है, तो उस सूक्ष्मता अंतर को इसमें नहीं दिखा पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। तो सूक्ष्म अंतर दिखाना इसमें कठिन होता है। बहुमुखी सूचनाओं का ही प्रदर्शन बहुमुखी सूचनाओं का प्रदर्शन कठिन होता है। बहुमुखी जो हम एक दो तीन ऐसी हम उसकी खूबियाँ लिख सकते हैं। दो तीन, एक का हम बना सकते हैं, दो का तुलना कर सकते हैं, तीन का तुलना करते हैं, चार का तुलना करते हैं, और अधिक अगर तुलना करना हो बहुत ज़्यादा तो इसमें संभव नहीं है। चित्र में हम अत्यधिक हम उसमें नहीं दिखा सकते। दो तीन चार संभव है, उससे अधिक अगर हम करना चाहें तो वो संभव नहीं है। केवल तुलनात्मक अध्ययन संभव है। हम सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। बराबर का कोई अर्थ ही नहीं है। बराबर को क्या दिखाएंगे, बराबर तो ऐसे ही समझ में आ जाता है। तो तुलना ही कर सकते हैं और दूसरा नहीं। सरलतापूर्वक दुरुपयोग, इसका सरलतापूर्वक दुरुपयोग भी हो सकता है क्योंकि अगर हम विज्ञापन करना चाहते हैं, विज्ञापन में अगर हम कलरों का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि लोग देखेंगे और उसको रंगों को देखेंगे, आकर्षक लगता है, तो ये विज्ञापन में सरल होता है, परंतु इसको हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा दिखा सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, लोगों को आकर्षण करने के लिए गलत भी उसमें हम चित्र बना सकते हैं। परिशुद्धता की कमी, इसमें शुद्धता की भी कमी होती है क्योंकि हम चित्र बनाते हैं तो एग्जैक्ट हम उसमें नाप नहीं रखते, अनुमान लगाते हैं, अनुमान के कारण इसमें शुद्धता की कमी होती है। अनुमानित प्रदर्शन, अनुमान ही लगाते हैं, अनुमान के कारण इसमें शुद्धता की कमी होती है क्योंकि हम एकदम अगर हम सांख्यिकी तैयार करते हैं और कुछ हम आंकड़े तैयार कर रहे हैं तो एकदम शुद्धता तो होती नहीं है, तो उसी के आधार पर अगर हम चित्र बना रहे हैं तो उसको अनुमान लेते हैं, हम उसको अलग अलग मान के द्वारा बनाते हैं, मान के कारण ये शुद्ध नहीं होते हैं। तो ये हो गया चित्र में प्रदर्शन। चित्र में प्रदर्शन के हम देखे हैं उपयोगिता कौन कौन सी है, लाभ कौन सी है, उसकी सीमाएं क्या है। लाभ में देखे हैं तथ्यों को सरल बोधगम्य बनाना, आकर्षक प्रभावशाली बनाना, विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं, स्मरणीय है, समय की बचत, तुलना करने में सहायता, पूर्वानुमान, क्योंकि चित्र अगर बनाते हैं तो चित्र अगर बना रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं तो लोग चित्र में आकर्षित होकर सामानों को खरीदने, जानने, समझने, इसमें उनको सुविधा होती है। विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, कम पढ़े लिखे भी इसको समझ सकते हैं। वैसे ही इसमें कुछ सीमाएं भी होती है, सीमाएं बंधन होती है। अगर हम इस नियम के अगर डालते हैं तो यहाँ तक ये नियम लगेगा, इसके बाद नहीं लगेगा, बंधन होता है। तो बंधन के अनुसार इसमें तुलना गुण स्वभाव का हम कर सकते हैं। सूक्ष्म अंतर दिखाना कठिन होता है। बहुत सारे हम अगर दिखाना चाहे इसमें तो विषय बहुत सारे नहीं ले सकते हैं, केवल तुलना में ही संभव है, सरलतापूर्वक दुरुपयोग हो सकता है। तो ये हुआ आज का चित्र में प्रदर्शन।